एक सवाल है आपसे कि आपके पास जो ये 70-72 साल तारीख है उसमें क्या वजह है कि जिस शख्सियत की खिदमात के ऊपर अपने और बेगाने, आपके अपने सदर और वज़राए आज़म और आपके बाहर की दुनिया की इंटरनेशनल कैडर के डिप्लोमेट्स बिला इस्तिस्ना और बिला खौफ तरदीद जिनको ट्राइब्यूट पेश करते आ रहे हैं, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम के, वो आपके सोशल सिस्टम के, वो आपके डिप्लोमेटिक कैडर के, वो आपके जुडिशरी के, वो नाम इकोनॉमिक सिस्टम के, वो सिवाय अहमदियों के आपको कभी कोई नाम ही नहीं मिला। चंद दयानतदार बंदे बैठ जाएं। सरताज अजीज साहब से तो मैंने खुद पूछा हुआ था और मैंने खुद भी देखा कि जब ये नवाज शरीफ की दूसरी दफ़ा वाली रजीम में 90s में इनकी लुटिया डुबोने की स्टेज पे ले आए थे जिस वक्त ये अपनी इकोनॉमिक्स को, तो MM अहमद को पाकिस्तान में स्पेशल जहाज से रिक्वेस्ट करके बुलवाया गया था कि एक दफ़ा हमें बजट स्पीच हमारी जो है वो करवा के दे जाएं, हमें थोड़ा सा रेस्क्यू कर जाएं आके। और वो गए और दूसरे दिन फिर मैंने, जैसे होता है वो साइट सीइंग और उनको अपने मेहमान को वो प्रेसिडेंसी की कारों में इन्होंने, मैंने खुद रब्वा में उनको विजिट करते हुए सरकारी तौर पर इनको आते हुए देखा था और इस्लामाबाद में मैं खुद मिला था MM अहमद से जब वो इस सिलसिले में बुलाए गए थे। आपके जो बेड़ा गर्क करने और लुटिया डुबोने वाली हरकतें करने वालों के आपके शरफा फिर आखिर दम तक, मरते दम तक उनके ममनूने एहसान कैसे रह गए? यही बकवास आप जिसका मुंह उठाता है, जिसका दिल चाहता है वो उठ के तो वो जोइज़ुल्लाह खान साहब पे कर देता है। इसी तरह तस्वीरों के मुंह पे कालक मलने के लिए वो जो 3rd क्लास लौंडे और लफाड़ियाँ हैं वो स्याहियाँ लेके तो डॉक्टर सलाम के लिए तैयार होते हैं हर वक्त। आपने कुछ किसी यानी ऐसे मशाहिर इस लेवल का बंदा खुद प्रोड्यूस करना नहीं, और जो हुआ वह है जहां पे मौजूद है उसके ऊपर आपने ये आपके इस तरह के असरार कसाना के प्रोग्राम के दानिश्वर की तरह के। फिर अगला सवाल कि जी वो 47 में भी तकसीम के वक्त उन्होंने अमृतसर का चार्ज छोड़ के तो रिपोर्ट कायदे आज़म को नहीं करना था, तो बताया नहीं, तो आप पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के मफाद के साथ गद्दारी की। और फिर वो जोड़ते जोड़ते कहते हैं अगर वो ऐसा ना होता तो कश्मीर यार, आप किसको वही बात है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कश्मीर के मफाद का सौदा कश्मीर के इशू वाले दिन से लेके आज तक अदर देन अहमदीज आप सरकारी सर्टिफाइड मुसलमान करते आ रहे हैं। चाहे वो छम जोड़ियां वाले महाज के वक्त एन टाइम पे वो जो क़यादत है जर्नैलों की उसकी तब्दीली का वाक़या हो, चाहे वो 48 के मौके पर आपको फुरकान बटालियन मुहैया करके तो उस वक्त कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट करना, रेस्क्यू करना हो। आप अपनी हिस्ट्री बताते कब हैं? आप झूठ पे पल रहे हैं। झूठ पे पलते हुए और झूठ को शीरे मादर की तरह मतलब उस पर मुंह मारने वाले जो हैं उनके साथ अब कैसे बात हो? तहकीक होती कोई नहीं, बात होती कोई नहीं है। और सीधा जाके वो MM अहमद ने, उस वक्त भी मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन उन्होंने मफाद पे सौदा किया। पाकिस्तान के मफाद पर आपके अगर जो सौदेबाजियां और गद्दारियां हैं आप लोगों की, उसकी अगर दयानतदाराना लिस्ट बनाई जाए तो आपको आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आज से नहीं, शुरू से लेके आज तक अगर कुछ रहा था कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर सतह के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसको दयानतदारी से अगर ओन किया गया है, डिफेंड किया गया है, वो अहमदियों की तरफ से किया गया है। अच्छा, फिर इस बात को भी छोड़ें, आप हर रोज़ एक इशू लेके बैठ जाते हैं, कभी यानी तारीख में गंदा करने के लिए। अहमदी तारीख में आपके पाकिस्तान के मफाद के गद्दार थे,
इस्लाम के मफाद के गद्दार थे आपके बकौल, आपके स्कॉलरों के थीसिस के बकौल, आपके दानिश्वरों की दानिश का रस निचोड़ के ये नतीजा निकलता है। तो वहां से जो नस्लें अहमदियों ने पैदा की, जो आज आपके सामने बैठी हुई हैं, वो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम के मफाद का सौदा नहीं करते। और आप जो रोजे अव्वल से मुहिब्बे वतन भी थे, मुहिब्बे इस्लाम भी थे, आपसे जब मौका हुआ है आपने इस्लाम के मुंह पर भी कालक मलने के लिए हर हरकत की है। और आपने पाकिस्तान के मफाद का सौदा, कौन सी सियासी लीडरशिप है जिसने आज तक नहीं किया? ये जिस ब्रॉडशीट को देख रहे हैं, ये कौन थे जो गुमनामी अकाउंट अरबों डॉलर के लेके तो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं? है कोई इनमें अहमदी? नैब ने कितने अहमदियों का नाम लिया आज तक? और तो और छोड़ें, वो एक दिन नदीम अफजल चंद टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह रहा है कि साडे मंडी बहाउद्दीन जिले दे विच एक ही मिल है जिसने बैंक का एक आना नहीं खाया हुआ, शुगर मिल। लेकिन अब बस वो है जरा वो काफरान दी है, वो अहमदियों की है। बिजनेसमैन आपके बदयानत जोंकों की तरह आपने अपना इकोनॉमिक सिस्टम खुद बर्बाद किया हाथों से। और जिन्होंने एक आने का किसी का आपका ना बैंक फ्रॉड किया, ना आपके लीजें ले लेके आपका नुकसान पहुंचाया, और सारी छोड़ें कब्जा ग्रुप आप सारे के सारे हैं। एम अहमद तो सेटलमेंट कमीशन के हेड थे। जिन दिनों वो उस वक्त जो सेटलमेंट कमीशन के करता धरता थे, उन दिनों में भी हमने रब्बा जो है वो पैसे दे के खरीदा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हिस्ट्री कहां लिए फिर रहे हैं आप? और आपने उसमें जो कोड का नमूना जाहिर करना था, तो हमारी खरीदी हुई जमीन से आपने 100 कनाल पे भुट्टो के जरिए कब्जा करवा के मुलवाने वहां बिठा के वो मुस्लिम कॉलोनी बनाए। आपका तो इस्लाम होता ही झूठ और फ्रॉड और इसके ऊपर कब्जागिरी के जरिए है। चाइना कटिंग कराची में आपको वो कोड की तरफ पड़ी हुई है। दुनिया में अभी बता रहे हैं कि अब कल की खबर थी कि राजनपुर में जो 2,500-3 हजार एकड़ जंगलात की अराजी थी, उसमें सिर्फ अभी 200 एकड़ वागुजार हुआ है। उसमें अब जंगलात के पौधे लग रहे थे, मैं देख रहा था। कहां कहां आप लोगों ने मुल्क को नहीं खाया, आपने जड़ें काटी हैं। और आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जी एम अहमद सिर्फ इसलिए कि उनके वो अहमदी हैं। और दानिश्वर बैठ गए असरार कसाना के साथ कि जी वो मैथ कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, तुम ना पढ़ो, मैं लेके आता हूं तुम्हें कंट्रोवर्सी में। मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि आपने झूठ बोला है, आपने बदयांती की है और आपने अपना धड़ा कुटा है वहां बैठ के असरार कसाना के साथ। और एक लिहाज से आपने बदतमीजी भी की है और एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल कायम की है। तरबेला के इफ्तिताह के मौके पर आपके प्रेसिडेंट अयूब खान ने यह कहा था, यह बयान उनकी ऑफिशियल तकरीर में रिकॉर्डेड है, एम अहमद को मुखातिब करके कि जिस तरह आप 5 साल मंसूबों के और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर रातें दिन एक करके जाग के मेहनत करके आप जिस तरह पाकिस्तान को इस तरह के तोहफे तरबेला और मंगला जैसे दे रहे हैं, आने वाली नस्लें बाय नेम, इतनी बड़ी गैदरिंग में उन्होंने एड्रेस करके प्रेसिडेंट ने कहा था, एम अहमद पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपकी ममनून एहसान रहेंगी। अयूब खान को क्या पता था कि आगे केड़े तोहफे पैदा होने को बाद। ये असरार कसाना के एंकर उसके प्रोग्राम के मेहमान जैसे मुजीबुर रहमान शामी जैसे पैदा होने हैं बाद में। मैंने जब एम अहमद की वफात हुई तो एक उनका ट्राइब्यूट के तौर पर मजमून लिखा। मुजीबुर रहमान शामी उस वक्त चीफ एडिटर थे रोजनामा पाकिस्तान के, सारे जहां जहां से पर्चे निकलते थे। तो वो हमारे एक दोस्त अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, नमूद मुस्लिम, उसने पढ़ के उन्हें कहा ये मैं छापूंगा चाहे ये शामी साहब मैनू काट दें। सबको पता है कि आप बदनीयत इकट्ठे हुए हैं सारे, और अब उन बदनीतियों के नतीजे में ये जो लिस्ट वुसअतुल्लाह खान ने आपको गिनवाई है, आप शर्म करें और इसकी तरफ तवज्जो करें। आप अब पानी के प्याले पे आने वाले हैं, आपको क्या पता नहीं, सूझता ही कुछ नहीं है आपको। और इन दिनों आप लगे हुए हैं कि जी वो अमेरिका की फलानी अदालत में जाके तो हम
अहमदियों की वेबसाइटें बंद करवा आए। बिल्कुल सच्ची ये बात है कि आपका जहाज पकड़ा गया है, आपके पास देने के पैसे नहीं है, आने आने के आप मोहताजी की हालत में गुजर रहे हैं। वाइट एलिफेंट से भी ज़्यादा बड़ी आपके पास फौज के अखराजात हैं, 1000 तरह के आपको मसाइल हैं। उनके मुंह में आप बैठ के उन जो मुंह फाड़े आपको वो बलाएं देख रही हैं, उनके अंदर बैठ के अब आप फिर अपनी प्रायोरिटीज ठीक नहीं कर रहे, फिर अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे। और आप जो आपके पास, मैं आपको आज आपको तो मैं इस वक्त इस पे प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं इससे पहले अक्सर फोरम्स पर सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, ब्यूरोक्रेसी के जहां तक मेरी मुलाकातें थीं, मैंने उनको आउटराइटली, बल्कि बाज़ इंटेलिजेंस एजेंसियों के वे जो अफसरान होते हैं, आप दयानतदारी से कोई बदनीयती और कोई बदनज़मी और कोई पाकिस्तान के मफाद और इस्लाम के मफाद के साथ जो गद्दारी है वो जमात अहमदिया के मत्थे नहीं लगा सकते। है तो मुझे बताएं, एक भी नहीं है आपके पास। और आपके तो पेंडोरा बॉक्स खुले हुए हैं, ये तहकीक तो वो तहकीक तो फलां कमीशन तो हमूदुर रहमान। कहां आपने कभी आज तक पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़े हुए हैं? और इस्लाम की तो आपको अलफ बे नहीं पता, आपको इस्लाम पसंदी का चस्का लगा हुआ है। सिर्फ मुसलमान इस्लाम की मोहब्बत नहीं, इस्लाम पसंदी, इस्लामिस्ट हैं आप। मुसलमान तो अल्लाह ताला जानता है आप मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं या नहीं। वो खुदा खौफी हो, वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई लिहाज हो, आप ग्लोरियों को लेके बैठे हुए हैं। फलां की ग्लोरी, इस्लाम की ग्लोरी, कौन सी ग्लोरी? आपके किरदार से इस्लाम की ग्लोरी जाहिर होनी थी, अगर होनी थी, वो आप नहीं कर सके।